हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सर्विस बुक को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के शासकीय सेवक की जब नियुक्ति होती है तो सभी शासकीय सेवक की सर्विस बुक तैयार की जाती है। उस सर्विस बुक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, सब से संबंधित जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हम वीडियो में नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको तक आसानी से पहुंच सके। आइए हम देखते हैं शासकीय सेवकों की व्यक्तिगत नस्ती का संधारण किया जाना। शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका संधारित करने के संबंध में विस्तृत प्रावधान मूल्य नियम 74 के अनुपूरक नियम 29 से 37 में दिए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा भी समय समय पर सेवा पुस्तिका संधारण के निर्देश जारी किए गए हैं। सेवा पुस्तिका के साथ साथ संबंधित शासकीय सेवकों की व्यक्तिगत नस्ती का संधारण भी किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट निर्देशों के अभाव में शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका में उनके बारे में जारी आदेशों की प्रतिलिपि रखी जा रही है, जिससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और संबंधित शासकीय सेवक की सेवा में नियुक्ति के दिनांक से उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक तक रखी जाती है, इसलिए उसका रखरखाव अत्यंत सावधानी से सेवा पुस्तिका के संधारण के बारे में वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार करना आवश्यक है। अब दूसरा बिंदु इसमें देखेंगे हम कि व्यक्तिगत नस्ती जो सेवा पुस्तिका का ही दूसरा भाग है, सामान्यतः कार्यालयों में संधारित नहीं की जा रही है, जिसके कारण संबंधित शासकीय सेवकों के सेवा विवरण एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं रहती। शासकीय सेवकों के प्रकरणों में निर्णय लेने में कठिनाइयां दूर करने के उद्देश्य से और सेवा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण तथ्यों के आधार पर सुविधाजनक लिए जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत नस्ती का संधारण भी किया जाए। तीसरा बिंदु हम देखेंगे इसमें तो व्यक्तिगत नस्ती संधारण करने के मार्गदर्शक और निर्देश निम्नानुसार तय किए जाते हैं। नंबर 1, शासकीय सेवक की सेवा की नियुक्ति दिनांक से लेकर सेवा निवृत्ति दिनांक तक उसके सेवा काल में उससे संबंधित अधिकृत आदेश एवं पत्रों को इस नस्ती में रखा जाए। सामान्यतः इस नस्ती में रखे गए पत्रों को केवल संदर्भ के लिए रखा जाएगा और वास्तविक इस नस्ती में नहीं की जाएगी। प्रोसेसिंग जो है वास्तविक इसमें नस्ती में नहीं की जाएगी। सेकंड है, इस नस्ती में ऐसे पत्र रखे जाएंगे, कौन कौन से पत्र रखे जाएंगे इसके विषय में भी हम जान लें। का इसका जो है जिनका सीधा संबंध शासकीय सेवक से है, ऐसे पत्र रखे जाएंगे। खा, सेवक के सेवा काल में उससे संबंधित घटित घटना संबंधी ऐसा पत्र जिससे उसका सीधा संबंध हो। यह पत्र प्रशंसात्मक अथवा आलोचनात्मक दोनों ही स्वरूपों के हो सकते हैं। ग, इसका देखेंगे तो ऐसा पत्र जिसकी भविष्य के संदर्भ के लिए आवश्यकता पड़ सकती हो। घ, ऐसा पत्र जिसकी लंबे समय तक नस्ती में रखा जाना वांछनीय हो। ड, ऐसे अभ्यवेदन एवं सिफारिश वाले पत्रों की फोटो प्रतियां जो शासकीय सेवक के सेवा मामलों से संबंध रखते हों। अगला बिंदु है शासकीय सेवक की व्यक्तिगत नस्ती में जिन पत्रों को रखा जाना है उसकी सूची हम यहाँ पर देखेंगे भाग 1 में। तो इसका जो नंबर 1 है, बस शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति के लिए प्रथम आवेदन पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र फोटो प्रति ये रखा जाना है। दूसरे नंबर पर नियुक्ति आदेश अधिसूचना। तीसरे नंबर पर आयु तथा शैक्षणिक अर्हता में छूट से संबंधित आदेश। चौथे नंबर पर देखेंगे जन्मतिथि में या गृह नगर में परिवर्तन संबंधित आदेश। 5वें नंबर में देखेंगे हम सेवा निवृत्ति, अर्धस्थायी, स्थायी, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति एवं प्रशिक्षण संबंधी आदेश, कार्यभार ग्रहण करने तथा भारमुक्त होने के प्रतिवेदन। 6वें नंबर में देखेंगे अध्ययन अवकाश अथवा असाधारण अवकाश संबंधी आदेश। 7वें नंबर में देखेंगे हम विभागीय परीक्षाएं तथा अन्य परीक्षाओं के परिणाम। 8वें नंबर में वेतन निर्धारण, पुरस्कार, प्रशंसा पत्र, चेतावनी संबंधी आदेश।
9वें नंबर में गृह निर्माण, वाहन, अग्रिम एवं सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण संबंधी आदेश। 10वें नंबर में देखेंगे सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के अधीन सशंसित लघु शास्ति, दीर्घ शास्ति अधिरोपण के लिए जारी कारण बताओ सूचना, आरोप पत्र और उसमें पारित दंडादेशों की प्रतिलिपि, तत्व संबंधी अपील में पारित आदेश की प्रति। 11वें नंबर में देखेंगे हम शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों की अद्यतन जानकारी, जिसमें उनकी निजी, नौकरी, व्यवसाय की जानकारी भी होगी। 12वें नंबर में देखेंगे हम प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्थिति में निर्धारित शर्तों से संबंधित आदेश। 13वां नंबर देखें हम त्यागपत्र देने की स्थिति में उसकी प्रति एवं उसके ऊपर की गई कार्रवाई के आदेश। 14 नंबर में न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में पारित निर्णय आदेश की प्रति एवं उसके पालन में शासन द्वारा पारित आदेश की प्रति। 15 नंबर में देखें हम तो पुनर्नियुक्ति, सेवा वृद्धि संबंधी आदेश इसमें रखे जाएंगे। 16वें नंबर में देखें शासकीय सेवक से की जाने वाली वसूली संबंधी आदेश। 17वें नंबर में यदि बॉन्ड भरवाया जाए या कोई अनुबंध कराया जाए तो उससे उसकी प्रति। 18वें नंबर में शासकीय सेवक के द्वारा जीपीएफ, डीसीआर, जीआईएस एवं एफबीएफ के लिए प्रस्तुत किए गए नामांकन पत्रों के अभिप्रमाणित प्रति एवं शासकीय सेवक का पासपोर्ट साइज चित्र। 19वें नंबर में सेवक के स्थानांतरण या पदस्थापना के संबंध में कराई गई अनुशंसाओं की फोटो प्रतिलिपि एवं निर्धारित प्रक्रिया से हटकर अन्य सूत्रों से कराई गई अनुशंसा एवं प्रस्तुत पत्र। इसके बाद देखेंगे हम इस सूची के बिंदु क्रमांक 19 से संबंधित पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी के आदेश से ही रखे जाएं। इनके अलावा अन्य पत्र भी रखे जा सकते हैं जिनकी नियुक्तिकर्ता अधिकारी आवश्यक समझे, किंतु उसके लिए आवश्यक होगा कि वह लिखित में ऐसा आदेश पारित करें। चौथा बिंदु है प्रत्येक शासकीय सेवक के उपरोक्तानुसार जो व्यक्तिगत नस्ती संधारित की जाएगी उस पर व्यक्तिगत नस्ती भाग 1 का शीर्षक दिया जाएगा और इसी नस्ती के प्रारंभ में ही विषय सूची लगाई जाएगी। नमूना नीचे दिया गया है जिसमें लगाए गए पत्रों के संक्षेप में विषय वस्तु एवं लगाए गए पृष्ठों का अनुक्रमांक अंकित किया जाएगा। यह नस्ती शासकीय सेवक की संपूर्ण सेवाकाल के लिए संधारित की जाएगी। यदि ऐसी नस्ती में 100 से 150 से अधिक पत्र हो जाते हैं तो दूसरे खंड के रूप में नई नस्ती खोली जा सकती है। ऐसी नस्ती खोलने पर खंड क्रमांक अंकित करना होगा और पूर्व में निर्धारित नस्ती को व्यवस्थित रूप से सिलवाकर रखा जाए। व्यक्तिगत नस्ती भाग 2 शासकीय सेवक द्वारा धारित अर्जित चल अचल संपत्ति की जानकारी। 5वां नंबर का बिंदु इसमें व्यक्तिगत नस्ती द्वितीय भाग में शासकीय सेवक द्वारा धारित अर्जित संपत्ति की जानकारी जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अधीन विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाना निर्धारित रखी जाएगी। इसी नस्ती में शासकीय सेवक को चल अचल संपत्ति क्रय करने के संबंध में दी गई अनुमति भी रखी जाएगी। 6वां नंबर का बिंदु है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों की व्यक्तिगत नस्तियां उनके प्रशासकीय विभाग अथवा अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाएगी और शासकीय सेवक के स्थानांतरण पर उसकी सेवा पुस्तिका के साथ साथ स्थानांतरित स्थान पर नहीं भेजी जाएगी। ऐसी नस्तियों के संधारण एवं सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग के अपर सचिव, स्थापना अधिकारी, विभाग अध्यक्ष के संयुक्त संचालक अथवा उसके समकक्ष पद पर स्थानापन्न संबंधी कार्य से संबंधित अधिकारी का होगा और स्थानांतरण पर प्रभार सौंपने के समय इन नस्तियों का प्रभार भी लिखित रूप में सौंपा जाएगा। शेष शासकीय सेवकों की व्यक्तिगत नस्तियों के संधारण का कार्य विभाग अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 7वां नंबर का बिंदु देखें वर्तमान में कार्यरत समस्त शासकीय सेवकों के संबंध में व्यक्तिगत नस्ती उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संधारित की जाए। जो शासकीय सेवक भविष्य में सेवा में नियुक्त होंगे उनकी व्यक्तिगत नस्ती सेवा में प्रविष्टि के दिनांक से संधारित की जाए। 8वां नंबर का बिंदु है शासन चाहता है
शासन चाहता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार समस्त शासकीय सेवकों की व्यक्तिगत नस्ती का संधारण सुनिश्चित किया जाए। जिनके बारे में अभी तक व्यक्तिगत नस्ती संधारित नहीं की जा रही है, उनकी व्यक्तिगत नस्ती बनाई जाकर उनका संधारण सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार सर्विस बुक में संधारित की जाने वाली समस्त सूचियां इस वीडियो में दी गई। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।